नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में छठा भाव रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रुओं का भी है। तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं इन माध्यमों से, या तो रोग के माध्यम से, ऋण के माध्यम से या शत्रुओं के माध्यम से। छठे भाव से हम नौकरी आदि का भी विचार करते हैं। यह आपके सेवा का भाव है, किसी को आप सेवा दे रहे हैं या सेवा ले रहे हैं। आठवां भाव अपयश का होता है, पतन का होता है। जीवन में जो गंभीर चीजें होती हैं, जो गहरा आघात हमें पहुंचाती हैं। सबको पता है अष्टम भाव गहराई का है, ये सबसे डीप स्थान है, रहस्यमयी है। रहस्यमयी चीजें मतलब अंधकार से भरी हुई। तो हमारे जीवन में जो रहस्यमयी चीजें हो जाती हैं, कुछ अच्छा हो गया रहस्य से भरा हुआ, हम समझ ही नहीं पाए कि यह अच्छा क्यों हुआ, या कुछ बुरा हुआ जिसका कारण हम नहीं समझ पाए। कोई भी ऐसी चीज जो अचानक हुई, यह बहुत नीचे हमें लेकर के चला गया। यानी अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन आठवां भाव आम तौर पे व्यक्ति को, चूंकि ये गहरा गड्ढा है, तो व्यक्ति के जीवन में जो गहरे आघात लग सकते हैं। अच्छा होना तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि कोई बहुत गहरा आघात ना पहुंचने पाए, पतन ना होने पाए, अपयश ना होने पाए, ज्यादा कोई गंभीर शारीरिक दिक्कत देने का भी भाव यही बनेगा। तो आठवां भाव हो गया। 12वां भाव व्यय का है, एक्सपेंसेस का है, लीगल प्रॉब्लम्स का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो 6, 8 और 12 ये मृत्यु लोक में मनुष्य के साथ में सारा खेल, सारी माया इन्हीं भावों की होती है, छठे, 8वें और 12वें भाव की। इन भावों को अगर हम थोड़ा सही करें, इन भावों को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं, इन भावों से जो ऊर्जा आ रही है वह 2 प्रकार की आती है। हर भाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन जब 6, 8, 12 नकारात्मक करने की शुरुआत करती है, तब हमें बहुत परेशानियां आती हैं। तो कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे 6, 8, 12 के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं लाइफ में वो बने रहेंगे, और जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे होंगे वो फिल्टर होंगे जीवन में। आप जानते हैं कि फिल्टर लगाते हैं तो हम पानी साफ होता है, हमें पानी चाहिए, फिल्टर लगा दिए तो जो अशुद्धियां हैं वो छन जाती हैं और पानी हमें मिलता है। तो 6, 8, 12 भावों का फिल्टर कवच मैं बता रहा हूं, लगाइए, ताकि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आती रहे और नेगेटिव चीजें फिल्टर हों, कम असर पड़े, वो रुक जाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? छठे, 8वें और 12वें भाव को मैनेज करने से एक असर यह भी होता है कि कुंडली में जो दूसरे अन्य ग्रह हैं, अन्य भाव हैं, जिनमें सकारात्मकता भरी होती है, उनका भी प्रभाव बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब कहीं हम नकारात्मक ऊर्जा कम करेंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों है। जब नकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी तो सकारात्मक ऊर्जा को ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ाने के बजाय क्या करेगी? नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान ना पहुंचे उसी में लड़ने में उसकी ऊर्जा निकल जाएगी। तो हम नकारात्मक ऊर्जाओं को अगर कमजोर करें तो सकारात्मक ऊर्जाओं को क्या मिलता है? थोड़ा सा उनको कंफर्ट मिलता है, वे खुल के काम कर पाती हैं। करना क्या है? अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, मेष लगन के अगर आप जातक हैं, 12 लग्नों के लिए मैं बता दे रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट सभी लग्नों पे लगेगा। मेष लगन के अगर आप हैं तो आपको यह देखना है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है। अब यहां पर रुद्राक्ष का ही उपाय है, कवच रुद्राक्ष से बनता है।
जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख कर लेते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो भी आप इस कवच को पहन सकते हैं। मीट वगैरह जब खाएं तो उतार दें, अगले दिन सुबह स्नान करके फिर वापस पहन सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज पहले आप यह जानिएगा, रुद्राक्ष जो होते हैं, एक मुखी जो होता है यह सूर्य के लिए होता है, दो मुखी जो होता है यह चंद्रमा के लिए होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष जो है मंगल के लिए है, चार मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए है, पांच मुखी रुद्राक्ष गुरु के लिए है, छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए होता है, सात मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है, आठ मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए और नौ मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। किन रुद्राक्ष को जब हम कॉम्बिनेशन में सेट कर देते हैं तो वही कवच का काम करने लगता है। अब यहाँ पर जैसे लोहा है, जब लोहे को एक विशेष रूप से पिघला करके एक ढांचे में ढाल दिए तो कवच बन जाता है। प्लास्टिक ही है, अगर हम उसको पिघला के एक विशेष आकृति में ढाल देते हैं तो पेन बन गया, मार्कर बन गया। ऐसे रुद्राक्ष का जब हम कॉम्बिनेशन सेट करते हैं तो कवच के रूप में काम करने लगता है। तो मेष लगन को यह देखना है कि उनकी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसका रुद्राक्ष पहनना है, एक साथ एक ही धागे में पहनना है, तभी कवच बनता है। तो पहली चीज, इसमें हर लगन के लिए 6 रुद्राक्ष निकल करके सामने आएंगे। हो सकता है एक ही भाव का स्वामी, अगर कोई 2 भावों का स्वामी एक ही ग्रह होगा तो संख्या घट भी जाएगी। तो मेष लगन को के छठे भाव में बैठे हुए ग्रह, 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह, 12वें भाव में, यह चाहे मेष लगन हो, चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, ध्यान से समझिएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क कोई भी लगन है तो पहले आप यह देखिए छठे, 8वें, 12वें में कौन सा ग्रह बैठा है उसका रुद्राक्ष सेलेक्ट कर लीजिए। ये बाय डिफॉल्ट है सबके लिए, हर लगन के लिए डिफॉल्ट वे है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तब कोई रुद्राक्ष नहीं उस ग्रह के लिए। जैसे यहाँ छठे भाव में मान लेते हैं सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य के लिए एक मुखी है, ले लेना है। कोई भी लगन 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठा है उन ग्रहों का रुद्राक्ष ले लेना है। यह पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह है, छठे भाव में किस ग्रह की राशि है उसको नोट करिए। तो मेष लगन के लिए बुध की राशि छठे भाव में होती है और बुध का रुद्राक्ष होता है 4 मुखी। तो बुध के लिए 4 मुखी। अष्टम भाव में मंगल की राशि होती है वृश्चिक, मंगल के लिए 3 मुखी होता है और 12वें भाव में 12 नंबर गिनती है यानी मीन राशि यानी गुरु का 5 मुखी। तो मेष लगन वाले अपने ओवर ऑल लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी प्लस अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष लाल धागे, काले धागे में, जिस कलर का भी धागा आपको पसंद हो उस धागे में रुद्राक्ष को बनवा लेना है और पहनना है। पहनने की विधि मैं लास्ट में बता दूंगा। वृषभ लगन के लिए, वृषभ लगन को यह देखना है कि उनकी कुंडली के 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका ले लेंगे रुद्राक्ष। दूसरा, अगर ये वृषभ लगन बनेगा तो छठा भाव कौन सा बनेगा, यह बनेगा। छठा भाव यह हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो आपको 7 मतलब कौन सा ग्रह स्वामी हुआ, शुक्र, और शुक्र के लिए 6 मुखी। यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में गुरु की राशि पड़ेगी तो गुरु के लिए 5 मुखी और द्वादश भाव में मंगल की राशि पड़ेगी, मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। प्लस वृषभ लगन के 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे होंगे उनका रुद्राक्ष धागे में डाल के पहनना है। कवच तैयार हो गया। नकारात्मक इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से घटने लगेगा। अगर किसी की मिथुन लगन है यानी पहले घर में कुंडली के 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन के लिए देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे भाव में मंगल की राशि है पहले, तो 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उनका रुद्राक्ष ले लेंगे। दूसरा, छठे भाव का स्वामी मंगल होता है यहाँ पर मिथुन लगन के लिए और मंगल का रुद्राक्ष होता है 3 मुखी। वैसे मंगल मारक ग्रह भी होता है इसलिए भी आपको डबल फायदा मिलने वाला है। तो 6 मुखी हो जाएगा। 7, 8, 8वें भाव में शनि की राशि होती है मकर राशि, शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी होता है और 12वें भाव में शुक्र की राशि होती है और शुक्र का रुद्राक्ष होता है 6 मुखी और इसके साथ प्लस करेंगे छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए
ग्रह का रुद्राक्ष। कर्क लगन के लिए देखते हैं। कर्क लगन उनकी होगी जिनकी कुंडली के पहले घर में 4 नंबर की गिनती होगी। तो कर्क लगन वाले सबसे पहले कुंडली के छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है उसका ले लें, 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है उसका, और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उन ग्रहों का रुद्राक्ष ले लें। प्लस कर्क लगन के लिए छठे भाव का स्वामी गुरु होता है इसलिए 5 मुखी, प्लस इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा अष्टम भाव का स्वामी शनि होता है तो शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी हो जाएगा। और 12वें भाव में बुध की राशि होती है और बुध का रुद्राक्ष होता है 4 मुखी। ये रुद्राक्ष और 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का रुद्राक्ष एक धागे में या चैन में, किसी जो भी आपका बजट व्यवस्था हो, चांदी का चैन, सोने का चैन या धागे में करके पहनने से आपके जीवन में एक कवच का निर्माण होगा। इससे न सिर्फ आपकी आयु ठीक रहेगी, न सिर्फ आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, बल्कि नौकरी से लेकर के, व्यवसाय से लेकर के, धन से लेकर के, मानसिक शांति तक, रोग, ऋण, शत्रु आदि सब में आपको मदद मिलने वाला है। अब इसी प्रकार से अगर सिंह लगन के लिए देखें तो सिंह लगन के लिए छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, सिंह लगन से छठा भाव ये बनेगा। सिंह लगन से 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उन ग्रहों का रुद्राक्ष लेना है। प्लस सिंह लगन के छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा? सिंह लगन है अगर तो छठे भाव का स्वामी एक तो पहले शनि बनेगा, शनि के लिए 7 मुखी, प्लस सिंह लगन के लिए अष्टम भाव का स्वामी गुरु यानी 5 मुखी प्लस करेंगे, और सिंह लगन के लिए द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा होता है 2 मुखी। इन रुद्राक्षों को यानी 6 रुद्राक्ष का कवच बनेगा। यह व्यवस्था नहीं है कि यह कवच आप हमेशा ही पहने, रात को सोते समय निकाल लें, सुबह स्नान किए, काम पे जा रहे हैं पहन के जाइए, बाहर निकलना है तो पहन लीजिए, घर में है तो उतार भी सकते हैं, ऑफिस में है पहने रहिए फिर उतार दीजिए। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ऑल टाइम पहने रहेंगे तभी यह काम करेगा। अब आ जाते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन उनकी होगी जिनकी कुंडली के पहले घर में 6 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब 6 नंबर की गिनती अगर लिखी हुई है तो पहले छठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह होगा उनका रुद्राक्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे भाव में अगर कोई ग्रह यानी कि कन्या लगन के अगर 11 नंबर वाली गिनती पर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष। कन्या लगन के लिए अगर 1 नंबर की गिनती जहां उनकी कुंडली में है अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष। और कन्या लगन के लिए जहां 5 नंबर की गिनती यानी 12वें भाव की राशि जहां है, 12वें भाव में कोई ग्रह है तो उसका रुद्राक्ष प्लस। किसका रुद्राक्ष पहनना रहेगा? प्लस कन्या लगन के लिए छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शनि। तो शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष? 7 मुखी। प्लस में कॉम्बिनेशन में क्या देंगे? अष्टम भाव में मंगल का होता है तो मंगल के लिए कौन सा होता है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। तीसरे नंबर का ग्रह है मंगल इसलिए 3 मुखी। और 12वें भाव में सूर्य होता है, सूर्य पहला ग्रह है इसलिए 1 मुखी। तो 7, 3, 1 मुखी रुद्राक्ष इनको पहनना होगा। साथ में 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह का रुद्राक्ष। तुला लगन उनकी होगी जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 7 नंबर की गिनती लिखी है। छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उनका रुद्राक्ष यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद तुला लगन के छठे भाव का स्वामी गुरु होता है इसलिए 5 मुखी प्लस कॉम्बिनेशन में देंगे। अष्टम भाव का स्वामी खुद शुक्र ही होता है इसलिए शुक्र का रुद्राक्ष 6 मुखी प्लस 12वें भाव में जो होता है बुध की राशि कन्या होती है और बुध का रुद्राक्ष 4 मुखी होता है। ये कवच बना करके पहनने से जबरदस्त परिवर्तन जीवन में आता है। वृश्चिक लगन उनकी होती है जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 8 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब अगर 8 नंबर लिखा है तो यहां से छठा भाव जो बनेगा वो खुद मंगल का ही बनेगा तो मंगल का रुद्राक्ष होता है 3 मुखी। वृश्चिक लगन के लिए एक तो 3 मुखी हो गया प्लस 8वें भाव का स्वामी बुध होता है, बुध के लिए 4 मुखी। और वृश्चिक लगन में 12वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र के लिए 6 मुखी। इन रुद्राक्षों के साथ में वृश्चिक लगन में जहां 12 नंबर की गिनती जहां 1 नंबर की गिनती लिखी है अगर वहां कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष। 3 नंबर की गिनती पर कोई ग्रह बैठा है उसका रुद्राक्ष और 7 नंबर की गिनती पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना लेना रहेगा।
धनु लगन के लिए देखते हैं। धनु लगन उनका होगा जिनकी कुंडली के पहले घर में 9 नंबर की गिनती लिखी हो। तो धनु लगन से पहले छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष पहन लेना है। 8वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष पहनना है। 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष पहनना है। साथ ही साथ धनु लगन के लिए छठे भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र के लिए 6 मुखी प्लस अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, और 12वें भाव में मंगल की राशि होती है, मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष का कवच बनाना है। मकर लगन उनकी होती है जिनकी कुंडली के पहले घर में 10 नंबर की गिनती लिखी होगी। तो यहाँ पर मकर लगन के छठे भाव का स्वामी बुध होता है, और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य होता है, और द्वादश भाव का स्वामी गुरु होता है। तो बुध, सूर्य और गुरु का पहनना है। बुध के लिए 4 मुखी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बुध के लिए 4 मुखी हो गया। अष्टम भाव में सूर्य की राशि प्लस 1 मुखी, द्वादश भाव में गुरु की राशि प्लस 5 मुखी। और इस लगन से, मकर लगन से छठे 8वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ में जोड़ना होगा। कुंभ लगन के लिए अगर हम बात करें, कुंभ लगन उनकी होती है जिनकी कुंडली के पहले घर में 11 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब अगर 11 नंबर की गिनती है तो यहां से छठे भाव यानी कुंभ लगन जिनका है, अगर उनकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष पहनना है। कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर अगर कोई ग्रह बैठा है यानी छठे भाव में, और 10 नंबर की गिनती पर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ कुंभ लगन के लिए छठे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए चंद्रमा का 2 मुखी उनके साथ में कॉम्बिनेशन में लेना है। और 8वें भाव का स्वामी बुध होता है, बुध के लिए 4 मुखी का कॉम्बिनेशन, प्लस 12वें भाव का भी स्वामी खुद शनि होता है, लेकिन फिर भी पहनना है। इसमें इससे नहीं मतलब है कि वही ग्रह लगने से एक अच्छे भाव बुरे भाव का स्वामी है। भाव का स्वामी कोई भी ग्रह एक जगह से अच्छा है, एक जगह से खराब भाव का स्वामी है, फल दोनों का देगा समय आने पर। शनि के लिए 7 मुखी का कॉम्बिनेशन जोड़ देना है। इसके अलावा अगर मीन लगन की कुंडली है यानी पहले घर में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो यहाँ पर छठे भाव का जो स्वामी बनेगा सूर्य बनेगा, सूर्य के लिए 1 मुखी, प्लस अष्टम भाव का स्वामी शुक्र बनेगा, शुक्र के लिए 6 मुखी, प्लस 12वें भाव का स्वामी शनि बनेगा प्लस 7 मुखी। और इसके अलावा जिनकी मीन लगन है उनकी कुंडली के अगर 5 नंबर की गिनती पर कोई ग्रह बैठा हो, 7 नंबर वाली गिनती वाले खाने में कोई ग्रह बैठा हो, 11 नंबर जहां लिखा है वहां कोई ग्रह बैठा है तो उसका रुद्राक्ष भी कॉम्बिनेशन में लेना है। बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नॉर्मल वेज में जब आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, बाहर कहीं निकलते हैं तो ढंग से कपड़ा पहनते हैं, जूता टाई बेल्ट लगाते हैं, घड़ी पहनते हैं। जब भी इस परिवेश में आप बाहर जाएं तो आप उस कवच को भी अपने ऊपर धारण करें, उसे एक डेली रूटीन का वस्त्र आदि की ही तरह ट्रीट करके जाइए। बहुत मदद जीवन में आपको मिलती रहेगी। अब बताते हैं पहनना कैसे है। कोई भी रुद्राक्ष आपको अगर किसी संस्थान से ले रहे हैं तो वो उसको जो है प्रोसेस्ड करके देंगे, यानी उस पे जो सिद्धि वगैरह है मंत्र अभिमंत्रित करके भेजेंगे। शेष आप खुद कर सकते हैं। दूसरा, जब इन रुद्राक्षों को पहनना हो तो सामने रख के एक दिन पहले सिर्फ एक ही बार यह प्रक्रिया करनी होती है, फिर बाद में उसे उतारिए, पहनिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लेट में रुद्राक्ष कवच को रख के फूल अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके पहन लेना होता है। कोई ज्यादा प्रक्रिया नहीं है। और इस प्रकार से एक दमदार कवच आपके लाइफ के हर समस्याओं में आपको मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा। ऐसा नहीं होता कि आप कोई उपाय करेंगे तो समस्याएं खत्म होंगी। समस्याओं का समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, समस्याओं की डेंसिटी घट जाएगी। उम्मीद है यह कवच आप किस प्रकार से पहन सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा।